बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी EQTV से वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ये वीकली हॉरोस्कोप बहुत इम्पॉर्टेंट भी है 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक, क्योंकि 5 जुलाई को लगने जा रहा है जुज़वी कमरी ग्रहण। इस हवाले से जो है वो आप लोग को मैं आगाही भी देता चलूँ कि साल का तीसरा जुज़वी कमरी ग्रहण जो है ये 5 जुलाई 2020 को होगा। ये ग्रहण फल्कियाती एतबार से बुर्ज जद्दी के 13 दर्जे 37 दकीके पर ये लगेगा। ग्रहण का आगाज़ सुबह 8:07 पर होगा, जबकि इंतहाई नुक्ता अरूज जो है इसका 9:29 पर होगा और ग्रहण का अख्ताम जो है वो सुबह 10:52 पर होगा। दिन होने की वजह से पाकिस्तान और एशिया के अक्सर ममालिक में यह नज़र नहीं आएगा। बरतानिया, पेरिस, अल्जीरिया, ब्राज़ील, नियाग्रा, मैक्सिको, चिली, अमेरिका, वेनेज़ुएला, कनाडा, पुर्तगाल, पेरू, क्यूबा, साउथ अफ्रीका, स्पेन, ग्वाटेमाला और अर्जेंटाइन में नज़र आएगा। ग्रहण का कुल दौरानिया 3 घंटे और 45 मिनट का होगा। इस ग्रहण के हवाले से आप लोगों ने क्या क्या प्रिकॉशंस करनी है ये मैं तमाम बुर्जों के एंड में आप लोग को बताऊंगा। और इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी रखने वाले हजरात, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है जनवरी 2021 से। एडमिशन उसका अभी से ओपन हो चुका है। आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, आप अगर एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये क्लास हुआ करेगी हफ्ते में एक दिन, बरोज़ हफ्ता यानी सैटरडे को शाम 5 से 7 बजे। और इसके हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वो आप टेलीफोन नंबर पे कॉल करके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है, बहुत अरसे से हम बताते आ रहे हैं। आप अगर अपने बारे में ये जानना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मुझे कौन सा नगीना पहनना चाहिए, अपने जायचे के मुताबिक पहले ज़रूर उसको चेक करवाएँ, उसके बाद आपको असली और मुस्तनद नगीने AQ जेमस्टोन से मिल सकते हैं। आइए अब वीकली हॉरोस्कोप का आगाज़ करते हैं कि 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज-ए-हुमल एरीज़ 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये वीक कैसा रहेगा। और सबसे पहले मेरा जो इम्पोर्टेंट जो है चीज़ मैं डिस्कस करूँगा ग्रहण के हवाले से, क्योंकि 5 तारीख से इस वीक का आगाज़ है और 5 तारीख के हवाले से कौन कौन सी चीज़ों में आप लोगों को एहतियात करनी है इस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। बुर्ज-ए-हुमल एरीज़ वाले स्पेशली सबसे पहले ट्रैवल जो है सफ़र, उसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, चाहे विद इन कंट्री है या आउट ऑफ कंट्री है या विद इन सिटी आप ट्रैवल करते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि सफ़र के दौरान पेश आने वाली दुश्वारियां आपके लिए परेशान कुन हो सकती हैं, जिससे आपके काम पेंडिंग डिले होंगे, ताख़ीर का शिकार होंगे, जिस वजह से ज़हनी इज़्तिराब की कैफियत में मुब्तला हो सकते हैं। और इस वजह से आपसे मेहनत भी ये ज़्यादा करवाएगा कि ये जो वीक है इसका आगाज़ ही मेहनत के ऊपर है, और इतनी ज़्यादा मेहनत जिसका सिला रिवॉर्ड शायद उस परसेंटेज में ना मिले जिस परसेंटेज में आप लोग सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, या उसका फीडबैक जो भी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है उस तरह से खैर नहीं आएगा। कारोबारी हजरात को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है इस वीक में। कोई भी नया काम अभी शुरू नहीं करना, जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर नज़र षानी आप लोग कर सकते हैं। और ग्रहण के हवाले से हमेशा एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये बेहतरीन वक्त होता है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी से कुछ चीज़ों को तर्क करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। अगर कोई काम बहुत अरसे से आपके लिए परेशानी का बायस है, आपको तंग करता है, तो वो चीज़ आप ख़त्म कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसमें आसानी होगी। किसी से कोई रिश्ता नाता ख़त्म करना है, उसमें आसानी रहेगी। नौकरी छोड़नी है, कारोबार अपना वाइंड अप करना चाहते हैं, या घर में मौजूद कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत परेशान हैं, उनको अपने घर से निकालना चाहते हैं, इसमें आसानी देखने में आ रही है। और ख़ास तौर पे अपने अंदर मौजूद
मौजूद ऐसी आदत जिनकी वजह से आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, उन आदत को छोड़ने के लिए भी ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। 7 तारीख से लेकर 17 जुलाई तक दोस्तों के साथ मुलाकात, दोस्तों के साथ फ़ायदा मुनाफा मिलने से और फ़ाइनेंशली तौर पे अगर मैं देखूं इस वीक के अख्ताम में आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जहां तक बात है मैरिटल लाइफ की, अज़दवाजी ज़िंदगी का बहरहाल सुख नज़र आता है इस वीक में, लेकिन अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल मत कीजिएगा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं इस वीक के आगाज़ में 5 और 6 तारीख को, तो जनाब आपस में कुछ बातों के ऊपर इख्तलाफात और बिला वजह नोक झोंक की कैफियत रहेगी। बच्चों की तरफ से थोड़ा सा एहतियात लाजमी है कि बच्चे आपके लिए कुछ फ़िक्रमंदी या परेशानी पैदा कर सकते हैं, तो बच्चों से ज़रूर मुशावरत जारी रखें कि उनके जहन में क्या चलता है, क्या करना चाह रहे हैं। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए भी ये वीक कुछ इतना ज़्यादा खातिर ख्वाह नहीं है, तो बेहतर है कि अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अखराजात भी होंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल पोजीशन इस वीक में आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा, विरासती मामलात में भी एहतियात करनी है और घर के अंदर मौजूद कुछ चीज़ों का ख़राब हो जाना ये भी आपके ख़र्चे में इजाफ़ा कर सकता है, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा। छोटे बहन भाई ये आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे, या हम उम्र या आपसे छोटी उम्र के रिश्तेदार भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी पैदा कर सकते हैं। एहतियात लाजमी है। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ुल जलाल वल इकराम। 1100 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका लाजमी आपने निकालना है। और ग्रहण के हवाले से नमाज आयात अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्क्रीन जो नंबर है उस पर आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे, आपको PDF फाइल ज़ंजानी जंतरी या 12 इमामिया जंतरी की मिल जाएगी, उसमें इसका तरीक़ाकार दर्ज है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये वीक कैसा रहेगा। शुरू में जिस तरह से मैंने बताया कि जुज़वी कमरी ग्रहण है, उस हवाले से मेरी इस वीक में ज़्यादा गुफ्तगू है कि किन किन चीज़ों में आपने थोड़ा सा मोहतात रहना है। बुर्ज सौर वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जितने भी जो फैमिली मैटर्स हैं, विरासत के मामलात हैं, इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। घर में कोई बदमज़गी है, विरासती मामलात को लेकर बेचैनी है, परेशानी है, कोई हिस्सा उसका तकसीम होनी है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन महफ़िलों में, इन मीटिंग्स में मत बैठिएगा, क्योंकि आपके मशवरे की वजह से या आपकी बात ना मानने की वजह से भी आपका मूड थोड़ा सा ऑफ हो सकता है। रिश्तेदार और ससुराल वाले ये दोनों आपके लिए कुछ इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हैं। इनके साथ इस वीक में ज़्यादा मुलाकात करना आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। और फाइनेंशली तौर के ऊपर भी मैं देख रहा हूँ कि ये वीक कुछ इतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं है। कहीं से पैसे आने थे, अचानक से रुक सकते हैं। आपकी जो ख्वाहिश थी कि हमारे पैसे आएंगे तो हमारे मामला थोड़े से बेहतर होंगे, उस हवाले से कुछ एकदम से ब्रेक लगेगी 5 और 6 तारीख को। लेकिन 7 से 11 तारीख तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें आपके कंट्रोल में आती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ भी मैं देख रहा हूँ कि मायूसी की कैफियत में आप मुब्तला होंगे और कुछ मामलात में एहतियात करनी है उन लोगों ने जो नौकरी पेशा हैं, रोज़गार पे जाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि आपके साथ चलने वाले अफराद आपकी गैर ज़िम्मेदारी की वजह से और कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से, लापरवाही की वजह से उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा के आपका जो किसी को आपकी शिकायत करेंगे और नौकरी से आपको बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनकी अभी तक जॉब नहीं हुई, आपको भी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। वो जो ऑलरेडी चलते हुए कामों में दिलचस्पी लेते हैं, करियर वाले जितने भी अफराद हैं, आपको अपने बिज़नेस पे तवज्जो ख़ास तौर पे देने की ज़रूरत है। घरेलू अमूर में
दिलचस्पी जितनी ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, अनजान लोग हैं, हर किसी के साथ या दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, रिलाय करना, ये भी कुछ इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। आपके हमराज आपकी बातों को संजीदा नहीं लेंगे, तो बेहतर है कि अपनी चीज़ों को ख़ुद से ही प्लान करें, ख़ुद से ही डिसीजन लें। अगर आपको किसी की मुशावरत की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें जो वालिदैन हैं वो बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। जहाँ तक लाइफ पार्टनर की बात करूँ, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बल्कि लव पार्टनर भी अगर आपका कोई है तो वो भी आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकता है। आप उनसे भी अपनी मुशावरत जारी रख सकते हैं। सफ़र के दौरान हादसात का पेश आना, यहाँ पे मैं इस चीज़ का जिक्र नहीं कर रहा कि गाड़ी ख़राब हो जाएगी या कोई और प्रॉब्लम। खुदा न खास्ता रोड पे चलते हुए अपनी गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से, किसी और शख्स की लापरवाही की वजह से आपको चोट या नुकसान भी पहुँच सकता है। इस चीज़ पे भी थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा कि गैर ज़रूरी घर से बाहर जाना, गैर ज़रूरी सफ़र करना, गैर ज़रूरी सैर व तफरीह के प्लान बना लेना, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। बाकी आप फैमिली के साथ आउटिंग करें, डिनर के लिए जाएं, लंच के लिए जाएं, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल दिखाई देता है। फाइनेंशियली तौर पे ये वीक आपके लिए एक नॉर्मल वीक रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुगनी, इसको आपने 1100 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका लाजमी आपने इस वीक में निकालना है। नमाज आयात का तरीक़ाकार अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप उसकी PDF फाइल मंगवा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जेमिनी की जानिब। बुर्ज जौज़ा जेमिनी 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। आगाज़ में जिस तरह मैंने आप लोगों को आगाह किया कि ग्रहण है, उसकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, और मेरा ज़्यादातर फोकस यही है कि मैं आपको उस हवाले से बताऊं कि किन चीज़ों में आपने थोड़ा सा मोहतात रहना है। बुर्ज जौज़ा वाले वो अफराद जो अभी रिसेंटली शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं, आप लोगों ने बहुत एहतियात से ये वीक अपना गुजारना है, क्योंकि फैमिली में या फैमिली की आपस में कुछ ऐसी अनबन हो जाना जिस वजह से आपका बना बनाया रिश्ता एकदम से टूट जाए, ख़त्म हो जाए, या नई शादी हुई है, आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ होने की वजह से हम आहंगी ना होना, मिजाज ना मिलना, ये भी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है आप लोगों के लिए। और जिनकी शादियां 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, पुरानी हो चुकी हैं, आप लोगों ने भी मोहतात रहना है, क्योंकि आप लोगों के मैरिटल मामलात इस वीक में कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रहे। जुदाई का अंदेशा भी नज़र आ रहा है। तो किसी भी दूसरे तीसरे शख्स को अपनी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस मत करने दीजिएगा। आप और आपकी वाइफ या आपस में हस्बैंड वाइफ जो भी मामलात हैं उसको ख़ुद से तय करने की कोशिश करें। अगर आप अपने हस्बैंड का कोई गुस्सा है, इजहार आप किसी और से करते हैं उस गुस्से का कि हमारा हस्बैंड जो है वो हम पे तवज्जो नहीं देता, या हमारी वाइफ जो है वो हम पे तवज्जो नहीं देती, तो ये चीज़ आपके लिए ख़राब होगी, क्योंकि इस वीक में की गई मुशावरत भी आपके लिए कुछ इतना ज़्यादा अच्छा फल नहीं लेकर आ रही। अखराजात में इजाफा होगा, शॉपिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, तवज्जो रहेगी, और दिलचस्पी भी दिखाई देती है, और गैर ज़रूरी शॉपिंग में भी दिलचस्पी आप करते हुए नज़र आते हैं। अपने हाथ को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि पैसा कमाना जनाब आज के दौर में कोई इतना आसान काम नहीं है। और अभी हमने पीछे माजी में ये जो एक इतना बड़ा लॉकडाउन गुजारा है उसके बाद तो काफ़ी अंदाज़ा हुआ होगा कि मेहनत की कमाई जो है वो किस तरह से इंसान के काम आती है। ज़हनी कैफियत को तब्दील करके रख देगा, जहन में मायूसी को पैदा करेगा, गुस्से और इंतशार की कैफियत पैदा हो सकती है। बड़े से बड़ा नुकसान ईज़िली बर्दाश्त
बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें फील करेंगे और एकदम से दुखी और परेशान। हालांकि आप लोगों का दूर दूर तक ताल्लुक़ दुख तकलीफ़ से नहीं है, आप लोग हमेशा फरागत में अपने मशागिल रखते हैं या कुछ ना कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं, ये आप लोग की ज़िंदगी का खासा है। फैमिली की सपोर्ट ताउन इस वीक में बिल्कुल दिखाई देता है, अपने फैमिली मेम्बर्स का एतमाद आप लोग जीत सकते हैं। फिर उसके साथ सफ़र के दौरान भी थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, आपके मोहब्बत के मामलात में अलबत्ता कामयाबी दिखाई देती है। सेहत पे भी कुछ हद तक तवज्जो रखिएगा। जो 40 क्रॉस कर चुके हैं, आपने अपनी सेहत पे बहुत तवज्जो देनी है, आपकी सेहत के मामलात कुछ थोड़े से बिगड़ सकते हैं। कारोबारी अफराद एहतियात करें, जो चीज़ें चल रही हैं उनको एज इट इज़ चलाएं, अभी वक्त नहीं है किसी भी नए काम का आगाज़ करना। बल्कि इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो बताना भूल गया वो ये है कि शराकत दारों के साथ भी कुछ बातों में इख्तलाफात हो सकते हैं। हमेशा आपस में जो भी आप बातचीत रखें, बग़ैर लिखत पढ़त के कभी भी ज़िंदगी में कोई काम मत कीजिएगा, वरना आप पे ये इल्ज़ाम भी आयद हो सकता है कि आपने हमें बताए बग़ैर कुछ ज़्यादा मुनाफा या बेनिफिट हासिल कर लिया, जबकि आप घाटे में होंगे और दूसरों को आप फ़ायदा दे रहे होंगे। इस किस्म की चीज़ें शुकूक व शुबहात पैदा करेंगी। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजर सकता है, लेकिन इस वीक का जो आखिरी हिस्सा है 10 और 11 तारीख, ये आप लोगों के लिए हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और अच्छी भी देखने में नज़र आ रही है। अल्लाह ताला का एक नाम है या ज़ाहिरो, इसको आपने 1106 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। और किसी भी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका इस वीक के आगाज़ में लाजमी अपना निकालिएगा। नमाज आयात के हवाले से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके आप PDF फाइल मंगवा सकते हैं कि उसका तरीक़ाकार क्या है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। बुर्ज सरतान वालों, आप लोग को शुरू में ही जैसे मैंने बताया था कि ग्रहण है 5 तारीख को और चांद ग्रहण है, कमरी ग्रहण है। इसके लिए आप लोगों ने स्पेशली बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि हाकिम सियारा कमर है आप लोगों का और आप लोगों को जहनी तौर पे तो ये परेशान करेगा, नेगेटिव थॉट्स पैदा करेगा, अजीबोगरीब ख्यालात को पैदा करेगा, नींद डिस्टर्ब करेगा। अगर सो जाएंगे तो डरावने किस्म के ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ख्वाब जिसमें बेचैनी हो, घबराहट हो और बेमानी ख्वाब कि जिसका कोई मतलब ही ना हो, जहन को कुछ ज़्यादा ही चलाना शुरू कर देगा, जिससे अनजाना डर, खौफ, बेचैनी की कैफियत में आप लोग मुब्तला हो सकते हैं, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। फिर अपनी ज़रूरी अशिया की हिफाजत आपके ऊपर लाजिम है। किसी ज़रूरी चीज़ का गुम जाना, खो जाना, किसी ताल्लुक़ का ख़त्म हो जाना, दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त अच्छे अल्फाज का चुनाव होना चाहिए। खामोश रहने से बेहतर है कि अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर कर लें। ये वीक मुखलिसीन के साथ जो है अपनी दिल की बातें करने के लिए बहुत अच्छा है। आपके दोस्त, आपके प्यारे, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपका लाइफ पार्टनर, इवन कि आपका जो बिज़नेस पार्टनर भी है, या ऐसे लोग जो सिर्फ रोज़मर्रा रूटीन में आप उनसे कुछ लेने के लिए किसी दुकान पे जाते हैं और अच्छी सलाम दुआ है, आप उनसे भी अपनी मुशावरत कर सकते हैं कि हर शख्स से की गई मुशावरत आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर रहेगी, क्योंकि अपनी जो सोचने समझने की आपकी सलाहियत है, जो सिक्स सेंस है, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव काम नहीं देगी इस वीक के अंदर। फिर इसके बाद अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। कोई ऐसी बीमारी जो बहुत अरसे से आपके साथ चल रही थी या बहुत लंबी बीमारी आपने काटी, अक्सर कैंसेरियंस को कमर की पेन अचानक निकल आती है और फिर जाते जाते बहुत वक्त लगाती है, उसका दोबारा से वापस आ जाना, ये आपके लिए परेशान कुन हो सकता है। शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात करें। फिर नौकरी पेशा अफराद के लिए ये वीक जनाब बहुत ज़्यादा अच्छा है कि नौकरी के हवाले से आप लोगों को अलबत्ता ज़रूर इस वीक में फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। कानूनी मामलात के अंदर
कुछ दिलचस्पी लेना शुरू करें, क्योंकि कानूनी मामलात में अदम दिलचस्पी की वजह से आपको शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, और इसमें गफलत आपके कानूनी मशीरों की नहीं होगी बल्कि आपकी गफलत, आपकी अदम दिलचस्पी की वजह से भी हो सकता है। फाइनेंशियली मामलात इस वीक में कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, अखराजात बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू में तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 7-8 तारीख से आपके मैरिटल मामलात बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगे। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। जिनकी शादी नहीं हुई, आपको शादी के हवाले से पैगामात अगर मिलते हैं, कोई सिलसिला चलता है, ज़रूर चलाइए, लेकिन शादी करने के लिए इस वीक के आयाम भी इतने ज़्यादा को बेनिफिशियल नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मोहतात करनी है, बग़ैर किसी को कंसल्ट किए, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किए, ना तो किसी कारोबार का आगाज़ करना है, ना ही कहीं पे जाने के बारे में प्लान करना है, और ना ही शादी ब्याह या निकाह की कोई किसी तकरीबात का मुनक्कद करने के बारे में आपने सोचना है। बस थोड़ा सा मोहतात रवैया इस वीक में आप लोगों ने अपना कर रखना है। रिश्तेदार आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ घुल मिलकर बैठना तकलीफ़ दे मरहला रहेगा कि आप जो कहना चाहेंगे पलटकर आपको कुछ और ही सुनने को मिलेगा, या आपकी सोच के बरक्स आपको चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या गफ़ारो, इसको आपने 1281 दफ़ा 1281 टाइम्स आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में हस्ब तौफीक लाजमी निकालिएगा। नमाज आयात पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, उसका तरीक़ाकार PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। आगाज़ में जैसे मैं बता रहा था कि 5 तारीख को कमरी ग्रहण भी है, उस हवाले से क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं आप लोगों के लिए, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा इस वीक के हवाले से। बुर्ज असद वाले जो वालिदैन हैं, आप लोगों को अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बच्चों की सेहत का ख़राब होना, बच्चों का नाफरमान होना, बच्चों की तालीम में कुछ बड़ी परेशानी आ जाना, बच्चों के कुछ गलत किस्म के दोस्त या उनकी गलत किस्म की संगत आपके लिए परेशानी का बायस हो सकती है। हर वो काम जिसका ताल्लुक़ आपके बच्चों के साथ जुड़ा है, वो आपके लिए इस वीक में तवज्जो तलब है कि अपने बच्चों के लिए ज़रूर इस वीक में वक्त निकालिएगा। उनकी तालीम व तरबियत, उनकी सेहत, उनका खाना पीना, उनका दोस्तों के साथ घुलना मिलना कि किन से मिलते हैं, इसके ऊपर आपने स्पेशली बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। उसके बाद वो लोग जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये वीक नुकसानदेह है। आपका कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी ऐसी डील आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसके बाद वो लोग जो रियल एस्टेट में या स्टॉक शेयर में दिलचस्पी रखते हैं, आप लोगों को भी इस वीक में थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ख़वातीन ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट हैं और उम्मीद से हैं, आपने इस वीक में कोई गैर ज़रूरी काम नहीं करना, अपने घरों के अंदर रहना है और घर में रहकर ही सारी चीज़ें करनी हैं। पहले 2 दिन स्पेशली, और इन ग्रहण का जो वक्त मैंने आगाज़ में बताया था, उस दौरान बराए मेहरबानी घर से बाहर, घर की छत से बाहर मत जाइएगा, बल्कि इस दौरान ना ही को खाना बनाना करना है और ना ही को सफाई सुथराई के काम करने हैं। बिल्कुल आपने इस दौरान में रेस्ट करना है। अपने लिए दुआ करें और अपनी सेहत के लिए, अपने घर वालों के लिए भी दुआ करें। और मेरी गुजारिश है उन लोगों से जिनकी घर में कोई भी बच्ची जो है वो उम्मीद से है, उनकी सेहत का 5 तारीख को ग्रहण के वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक कुछ इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है कि अगर इस वीक में आपकी तालीम में कोई गैप आता है, कोई ब्रेक आती है, तो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है कि आप उसको दोबारा से आगे जारी रख सकें। मोहब्बत करने वाले अफराद जितने लियो हैं, उनकी मोहब्बत के मामलात भी ख़राबी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मोहब्बत के मामले में नाकामी, जुदाई, एकदम से ब्रेकअप हो जाना रिलेशन का बग़ैर किसी वजह के, तो
इसमें भी थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बहुत अच्छे रहेंगे। जहाँ तक फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर देखूँ तो एक नॉर्मल वीक है कि इसमें अखराजात पे भी काबू रहेगा और सेविंग्स भी आपकी सही तौर के ऊपर नज़र आती हैं। रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और ख़ास तौर पे दोस्त जितने हैं और वो लोग जो आपके हमराज होते हैं उनके साथ कोई ऐसी ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात आपने शेयर नहीं करनी जो आगे चल के आपको फ़ायदा देगी। उनकी मुशावरत आपके लिए ठीक नहीं है, सिवाय अपने खूनी रिश्ते के जो कि माँ बाप हैं या आपके बहन भाई हैं। इसके अलावा किसी गैर ज़रूरी शख्स के साथ आपने अपनी बातें शेयर नहीं करनी, वरना ऐसा मशवरा मिलेगा कि बाद में पछताएंगे कि शायद हमने जो सोचा था वही हमें कर लेना चाहिए था। ये वीक ट्रांसफ़र तबादले के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। नौकरी पेशा अफराद के लिए इस वीक में फ़ायदा रहेगा। तरक्की प्रमोशन के हवाले से उम्मीदें बिल्कुल नज़र आती हैं। जो बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए भी ये वीक आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या गफ़ूरो, इसको 1286 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और काले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में लाजमी अपना निकालिएगा। नमाज आयात पढ़ना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पे आपको उसकी PDF मौसूल हो जाएगी, आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आगाज़ में जिस तरह से मैंने बताया कि 5 तारीख को ग्रहण भी है, आप लोगों ने कुछ थोड़ी सी एहतियातें करनी है। ज़्यादा मेरा मौजू है गुफ्तगू ग्रहण के हवाले से ही, एहतियाती तदाबीर रहेंगी इस वीक में जो आप लोगों ने करनी है। बुर्ज सुमला वाले अफराद, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जब भी अपने घर में दाखिल होते हैं या घर में रहते हैं तो घर वालों के साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतर रखिएगा। घर का अजीब सा पुरअसरार किस्म का माहौल, बेचैनी की कैफियत रहेगी कि घर में हैं तो घर में दिल नहीं लगेगा, घर से बाहर चले जाएंगे तो घर जाने को दिल करेगा, कि ज़हनी तौर के ऊपर पुरसुकून दिखाई नहीं देते, दिल मुतमईन नहीं है, दिल रिलैक्स नहीं है, एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे और मौका तलाश करेंगे कि हम दूसरों के अंदर कोई ना कोई गलती और ख़ामी तलाश करें, उसकी इस्लाह करें, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा किसी के ऊपर होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस वीक में किसी को मशवरा देने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना चीज़ें उल्टा आपके गले पड़ सकती हैं। उतना मशवरा दें जितना पूछा जाए और वो भी सोच समझ कर दीजिएगा, अच्छे अल्फाज में दीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा जो है बाद में तनकीद ना सुननी पड़े। ख़रीदो फ़रोख्त, ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त में नुकसान हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इस पूरे वीक में किसी भी चीज़ की सेल परचेज़ आपके लिए ठीक नहीं है। इवन आपने कोई गाड़ी घर भी बेचना है वो भी ठीक नहीं है। अपना घर शिफ्ट करना चाहते हैं या अपनी नौकरी का तबादला करना चाहते हैं तो तब्दीली इस वीक में जो भी करेंगे वो वक्ती तौर के ऊपर होगी, बाद में वापस आपको उसी जगह पे आना पड़ेगा जो पहले से ही आप लोग कर रहे थे। ऐसे अफराद जो ये भी ख्वाहिश रखते हैं कि हमें किसी और जगह से ऑफ़र आई है, हमें वहाँ पे ज्वाइनिंग देनी चाहिए, तो जनाब अभी फ़िलहाल इस वीक में आप एहतियात करें या उनसे थोड़ा सा वक्त ले लें, उसके बाद आपने उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद जो चलती हुई नौकरी है उसको आपने छोड़ना है। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर ये वीक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ख़वातीन कुछ थोड़ा सा खफा नाराज़ नज़र आती हैं कि हम जितनी मेहनत कर लें हमें उसका सिला रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, हमें अप्रिसिएशन नहीं मिल रही। इस वजह से घरेलू मामलात में अदम दिलचस्पी, अपने ताल्लुक़ में अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में अदम दिलचस्पी दिखाई देती है। मैरिटल मामलात भी इतने ज़्यादा कुछ खुशगवार नज़र नहीं आते। वालिदैन के साथ किसी छोटी मोटी बात पे बदमज़गी हो सकती है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो सकती है, रिश्तेदारों के साथ हो सकती है। तो हर शख्स जो आपके साथ रिश्ते में मुंसलिक है आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहतात रवैये के साथ चलना होगा। दोस्त आपके घर में अगर किसी भी हवाले से कोई इन्वॉल्वमेंट रखते हैं
हैं तो उनको अपने घरों से दूर रखें। टेलीफोन के ऊपर अगर आप गुफ्तगू करते हैं तो उसको टेलीफोन की हद तक ही रहने दीजिएगा। अपने घर में किसी को दाखिल करना ये आपके लिए बेहतर नहीं है, या कोई और शख्स आपके घर की कमांड रखे ये भी आपके लिए बेहतर नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे उन बच्चियों से मेरी दरख्वास्त है कि जो शादी करके अपने ससुराल में आ जाती हैं और उसके बाद बजाय इसके कि उस फैमिली को अडॉप्ट करें, अपने पेरेंट्स के मशवरों के मुताबिक वहाँ पे चीज़ों को चलाती हैं। तो आप अपने घर में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, उनके माहौल के मुताबिक एडजस्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीक में आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी और उस चीज़ का गिला शिकवा आपकी ज़ुबान पे रहेगा जिससे आपका जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा खफा हो सकता है। औलाद की तरफ से भी कुछ हद तक फ़िक्रमंदी दिखाई देती है और सेहत को भी थोड़ा सा तवज्जो से आपने देखना है। अल्लाह ताला का नाम है या आहद, इसको आपने 130 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और काली चीज़ों का सदका इस वीक में लाजमी अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर नमाज आयात आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर मैसेज करके PDF फाइल मंगवा लें, उसमें सारा तरीक़ाकार उसका दर्ज होगा। बुर्ज मेज़ान लिब्रा। बुर्ज मेज़ान लिब्रा के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। 5 तारीख से लेकर 11 जुलाई तक कैसा रहेगा। आगाज़ में जिस तरह से मैंने बताया कि ग्रहण के हवाले से कुछ चीज़ें हैं उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि इस वीक मैं आपको बताऊं। बुर्ज मेज़ान वाले सबसे पहले एहतियात करें कि अगर आप कोई भी डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं विद इन कंट्री, या एक शहर से दूसरे शहर कहीं पे जा रहे हैं, या अपने ही शहर में किसी दूर के मुकाम पे जाते हैं कि आप अपने घर से शहर के किसी दूसरे कोने में जा रहे हैं, या आप घर से इवन कहीं निकल भी रहे हैं, तो आपने जनाब गैर ज़रूरी ट्रैवल या सफ़र अपना नहीं रखना। उससे नुकसान का अंदेशा मैं देख रहा हूँ, दुश्वारी, परेशानी, प्रॉब्लम, किसी के साथ बदमज़गी। और अगर सफ़र के दौरान कहीं पे भी आप देखते हैं कोई हादसा पेश आया है, कोई लोग आपस में कुछ लोग लड़ रहे हैं, या कहीं पे बहुत ज़्यादा हजूम है, तो ऐसी जगहों से आपने निकलना है फ़ौरन, कि उन जगहों में आपने ना खड़े होना है, ना देखना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बस उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जो भी यहाँ पे हुआ है सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उसके बाद गुफ्तगू करते वक्त अपने अल्फाज का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है, अच्छे अल्फाज का चुनाव करना है, क्योंकि इस वीक में आप लोगों की दूसरों के साथ मुशावरत बहुत ज़्यादा रहेगी। दिल करेगा, कभी किसी को उठा के फ़ोन कर दिया, उसका बंद हुआ, फिर किसी और को फ़ोन मिला दिया, पुराने दोस्त आपको याद आएंगे, कभी किसी सहेली को, कभी किसी दोस्त को बार बार फ़ोन करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मैसेजिंग करना, व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये भी आपके लिए परेशान कुन होगा और वक्त का ज़िया भी मैं देख रहा हूँ। और मेहनत का सिला फल इस वीक में बिल्कुल भी मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। जिस शख्स को जो मशवरा देंगे वो उसको छोड़कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा, तो मशवरा उतना दीजिएगा जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है आपको। और कामयाबी के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो कामों में कुछ हद तक ताख़ीर नज़र आती है, काम अधूरे नज़र आते हैं, नामुकम्मल रहेंगे। इस वीक के इख्तिताम में जाके आपके अधूरे काम शायद मुकम्मल हो जाएं, लेकिन आगाज़ में ही मेहनत के मुताबिक काम मुकम्मल होते हुए दिखाई नहीं देते। वो अफराद जिनको अस्थमे की प्रॉब्लम है, चेस्ट का इन्फेक्शन है या नज़ला ज़ुकाम खांसी है, आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा इस बीमारी से छुटकारा हासिल करते हुए भी। फिर गर्मी के दिन है, गर्मी से बचना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। अगर हल्की फुल्की भी तबीयत में कोई बोझलपन या कमज़ोरी, वीकनेस महसूस करें तो फौरी तौर के ऊपर रेस्ट करें या अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर राब्ते में रहिएगा, क्योंकि सेहत के मामलात भी कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख इस वीक में बिल्कुल नहीं है, एहतियात कीजिएगा।
निकालिएगा घर के माहौल को बेहतर करने की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने शरीक हयात की खातिर कि घर में ज़्यादा गुफ्तगू से परहेज़ करें और जो मिल जाए, जो रूखी सूखी मिल जाए या जो बना लें उसी के ऊपर आप भी गुजारा करें। और आपका जो लाइफ पार्टनर है, बजाय इसके कि किसी और चीज़ की वजह से आप आपस में लड़ते झगड़ते रहें और ये चीज़ फिर आगे बढ़ेगी, तो पहले ही इसको कंट्रोल कर लीजिएगा। वो काम जो आपने खुफिया रखे हुए हैं, आपने अभी तक अपनी फैमिली को नहीं बताए, को बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं कि अपने बिज़नेस कारोबार को खुफिया रखते हैं, अपनी फैमिली को नहीं बताते, उसमें भी नुकसान का अंदेशा दिखाई देता है। ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात कुछ इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हैं, फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक भी इतना ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आता। बैरून मुल्क मुकीम जितने अफराद हैं, आपने पैसों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला का नाम है या वाजिदो, इसको 140 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। नमाज आयात का तरीक़ाकार जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करके PDF फ़ाइल मंगवा लें, उससे आपको मालूम हो जाएगा नमाज आयात जो कि ग्रहण के लिए पढ़ी जाती हैं कैसे पढ़ते हैं उसको। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। शुरू में ही मैंने जैसे बताया था कि 5 जुलाई को लगने वाला ग्रहण, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं आप लोगों के लिए, इसके ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो वाले अफराद स्पेशली अपने पैसे के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करें और पैसे के ऊपर नज़र रखें। पैसे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करें। बैंकिंग मामलात में डिस्टर्बेंस होना, अखराजात का बेपनाह इस्तेमाल या ख़र्चे का बढ़ जाना, पैसे का नुकसान होना, धोखा मिलना, चीटिंग हो जाना, फ्रॉड हो जाना और किसी ऐसे कानूनी मसले में उलझ जाना जिसका ताल्लुक़ पैसे के साथ है। कहीं पे कर्ज़ किसी को दिया था, उसके बाद उसका वापस ना मिलना, उस बंदे का गायब हो जाना, ये भी परेशानी का बाइस बनेगा। वालिदैन के दोस्तों से गिले शिकवे फ़ील करना या गिले शिकवे उनके बर्दाश्त करना, उनके गिले शिकवे सुनना, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात की ख़राबी, उनके साथ ज़्यादा मेल मिलाप मत रखिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। नुकसान की बजाय उल्टा फ़ायदा, आपसे कोई चीज़ डिमांड कर देंगे और आपसे इनकार नहीं होगा, आपको देनी पड़ेगी। पुराने दोस्त वापस राब्ते में आएंगे लेकिन एकदम से उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, तो उनके साथ कोई ऐसी पुरानी बात मत कीजिएगा जिसमें अक्सर हंसी मजाक में पुरानी चीज़ें तंज या मजाक के तौर पर आप बोल देते थे बचपन में, वो चीज़ें अगर दोबारा रिपीट होंगी तो ये नागवारी का जो है माहौल पैदा कर सकती हैं। आँखों का इन्फेक्शन होगा, स्किन एलर्जी हो सकती है, इसमें थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। और खाने पीने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नज़र आता है, उससे स्टमक की प्रॉब्लम हो जाना, जलन होना, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाना, अल्सर की शिकायत होना, पाइल्स का मसला, कॉन्स्टिपेशन का मसला, ये भी हो सकता है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखिएगा। फिर ट्रैवल भी रहेगा ज़रूरी काम की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर इस वीक में कोई सफ़र करते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपको बेनिफिट बिल्कुल होगा उस चीज़ में। और अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कीजिएगा, दोस्तों के साथ ट्रैवल करना कुछ इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। अपने शराकतदार के साथ आप सफ़र कर सकते हैं, उसके साथ सफ़र करने से बहुत सारे मामलात एक तो सॉल्व होंगे और आप वो शख्स आपके लिए फ़ायदेमंद भी रह सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख दिखाई देता है, लेकिन आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको ये बताएगा कि उनकी फैमिली की वजह से आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, या आपस में जो ससुराल के ताल्लुकात हैं उसमें कुछ कशीदा मामलात जो हैं वो आपके ताल्लुक को भी कशीदा कर सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक तेज़ी
का वीक रहेगा, कारोबार बहुत ज़्यादा चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मुनाफे की कैफियत या रुझान उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से काम में बेहतरी है। काम में ज़्यादा दिलचस्पी रखिएगा, पैसे की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी मत रखिएगा, क्योंकि इस वीक के अख्ताम तक आपके फाइनेंशियली मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। क्योंकि स्कॉर्पियंस के साथ अक्सर ये होता है कि 2 दिन बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, कहीं से ना कोई क्लाइंट, ना कोई कस्टमर, ना कोई मुनाफा, ना कोई फ़ायदा, लेकिन हफ्ते के जो 5 दिन हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हर वीक में आप चेक कीजिएगा कि 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें आप बिल्कुल साइलेंट हैं, ब्लैंक हैं, कोई पैसा, कोई आमदन, कुछ नहीं है, लेकिन 5 दिन उन 2 दिनों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, आपके लिए कामयाबियाँ रहेंगी। अल्लाह ताला का नाम है या वहाब हो, इसको 313 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14-14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सुर्ख रंग की चीज़ का सदका इस वीक में लाजमी अपना निकालिएगा। और ग्रहण के हवाले से नमाज आयात जो पढ़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके PDF फाइल मंगवा लें, उसमें उसका तरीक़ाकार दर्ज है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। आगाज़ में मैंने ग्रहण का जिक्र किया था और ग्रहण के हवाले से क्या प्रिकॉशंस हैं आप लोग के लिए, इस पे मैं ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा। बुर्ज कौस वालों को ग्रहण ज़्यादा तंग करने वाला है आपकी जहनी सोच के ऊपर, कि सोचने समझने की सलाहियत को मुतासर करेगा। बिल्कुल जैसे डम होते हैं कि कुछ भी समझ नहीं आता और साइलेंट हो जाते हैं, खामोश ज़्यादा रहेंगे और अंदर ही अंदर गुस्सा, इश्तियाल अंगेज़ी कि अपने से कम अक्ल लोगों को आगे निकलता हुआ देखकर बेचैन होंगे। अपने से जो कम शऊर रखने वाले अफराद हैं उनको गुफ्तगू करते वक्त देखेंगे तो बेचैन होंगे। आपकी अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी जो है आपको ख़ुद से महसूस होगा कि शायद हम दूसरों से बेहतर नहीं हैं। फिर उसके बाद सर दर्द की शिकायत होना, दर्द शकीका का पैदा होना, स्किन एलर्जी हो जाना, जिस्म में कहीं पे ऐसी ख़ारिश होना कि आप अपने आप को ज़ख्मी कर लें, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है। ड्राई स्किन का या फंगल इन्फेक्शन इस वीक में आप लोग को हो सकता है, इसमें भी आपने एहतियात करनी, या बहुत ज़्यादा पसीना अगर आता है उससे भी ये कैफियत पैदा हो सकती है। फाइनेंशियली तौर के ऊपर ये वीक आप लोग के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। वीक के जो आखिरी 2 दिन हैं 10 और 11 तारीख, ये आप लोग के लिए फ़ाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। किसी भी काम की इब्तदा आपके लिए नुकसानदेह रहेगी। इस वीक में किसी भी चीज़ की बुनियाद नहीं रखनी है, ना किसी ताल्लुक़ की, ना किसी रिश्ते की, ना किसी कारोबार की। अगर आप कोई ज्वाइनिंग भी कहीं पे दे रहे हैं, बहुत मजबूरी है ज्वाइन करना है, फिर ठीक है, मैं अभी आपको कुछ सदका और वजीफ़ा बताऊंगा, वो आपने करते हुए उसका अल्लाह का नाम लेके ज्वाइन करना है। लेकिन ऐसे ही मुँह उठाकर कहीं भी चले जाना, किसी से बात करने जाना, ख़त्म करने के लिए बेहतरीन वक्त है, लेकिन शुरू करने के लिए या चीज़ों को बेहतर करने के लिए बिल्कुल भी बेहतरीन वक्त नहीं है इस वीक में, कि हर ताल्लुक़ में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। जहाँ तक अज़दवाजी ज़िंदगी की बात है तो इसमें भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक फैमिली मेम्बर्स की बात है उसमें भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। रिश्तेदारों की तरफ से अलबत्ता आपको बेनिफिट, फ़ायदा ज़रूर इस वीक में मिल सकता है। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। आपके मोहब्बत के मामला जिस तरह से चल रहे थे उसी तरह से ही चलते रहेंगे। दोस्तों के साथ ताल्लुक़ कुछ इतना ज़्यादा बेहतर इस वीक में दिखाई नहीं देता। लेकिन जिन लोगों को अभी तक रोज़गार नहीं मिला, आप लोग के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, इसमें फ़ायदा रहेगा। ज़रूरी सामान की हिफाजत कीजिएगा। बल्कि अच्छी चीज़ ये मैं देख रहा हूँ, अगर आपकी कोई चीज़ गुम गई थी या आप रख कर भूल गए थे तो दोबारा से उसका मिल जाना, ये एक खुशाइंद बात रहेगी इस पूरे वीक में, वो आपके लिए ठीक है। फिर किसी मुलाजिम का मिलना, कि बहुत अरसे से आप किसी मुलाजिम की तलाश में थे, किसी हेल्पर की तलाश में थे, अपने किसी ऐसे कोवर्कर की तलाश में थे कि जो आपका थोड़ा सा काम जो है उसमें हाथ बटाए, वो इस वीक में अलबत्ता आप लोगों को मिल सकता है। आपके मुलाजिम, आपके नौकर आपके लिए फ़ायदेमंद
इस वीक में रहेंगे। सफ़र करने वाले अफराद बैरून मुल्क स्पेशली इस वीक में अपने बैरून मुल्क सफ़र को तर्क कर दें, क्योंकि उसमें ताख़ीर या दुश्वारी या परेशानी की अलामत नज़र आ रही है, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। फिर विरासती मामलात, आप ना चाहते हुए भी आपको विरासती मामलात के अंदर उलझाया जाएगा, आपसे कोई मशवरा लिया जाएगा और सारा का सारा जो मरकज़ है वो आपके ऊपर आ जाएगा। तो आप थोड़ा वक्त ले लीजिएगा, अभी फ़ैसले करने की घड़ी भी नहीं है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हय्यो, इसको आपने पढ़ना है 180 दफ़ा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में आपका बनता है, वो लाजमी दीजिएगा। नमाज आयात पढ़ना चाहते हैं ग्रहण के लिए तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप मैसेज करके PDF फाइल मंगवा लें और वहाँ से देखकर उसका तरीक़ाकार नमाज आयात आप पढ़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। शुरू में मैंने जुज़वी कमरी ग्रहण के हवाले से बताया था और ख़ास तौर पे मैं ज़्यादा फोकस यही है कि ग्रहण के हवाले से किन किन चीज़ों पे थोड़ा सा एहतियात करनी है। सबसे पहले बुर्ज जद्दी वाले अफराद अपने अखराजात के ऊपर नज़रसानी करें। आप पैसा बड़ी मेहनत से कमाते हैं, पैसे की बहुत ज़्यादा आपको कदर भी होती है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं जो अपने बिज़नेस और कारोबार की वजह से पहचाने जाते हैं, उनका ताल्लुक़ बुर्ज जद्दी के साथ है और आप बिल्कुल भी अपने पैसों का ज़िया बर्दाश्त नहीं कर सकते। सदका खैरात बहुत करते हैं, खिदमत खल्क़ बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस अमल को आपने इस वीक में भी जारी रखना है, लेकिन बग़ैर सोचे समझे किसी को उधार दे देना या बग़ैर लिखत पढ़त के किसी को पैसे दे देना, यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कोई ऐसा शख्स अगर आपको ये कहता है कि आप हमें पैसे दें, हम उनको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, आपको इतना मुनाफा होगा, इतना प्रॉफिट होगा, तो आप उनसे माज़रत कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीक में किए गए जितने भी मुआहदे हैं वो नुकसानदेह हो सकते हैं। और ये मुआहदा सिर्फ कारोबारी नहीं, ये मुआहदा पूरे जीवन का भी हो सकता है, जीवन साथी का भी हो सकता है कि इस वीक में अगर आपका शादी करने का इरादा है तो उसको भी आप तर्क कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किए बगैर आपने शादी ब्याह के हवाले से कोई भी मामलात अभी तरतीब नहीं देने, क्योंकि इस वीक में मोहब्बत के मामलात अरूज पे रहेंगे, फ़ायदेमंद भी रहेंगे, लेकिन शादी के बाद अचानक से हालात बदल जाना यह आपके लिए परेशान कुन रहेंगे, इसीलिए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। शरीक हयात की सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। आपका लाइफ पार्टनर किसी बीमारी का शिकार होगा जिसकी वजह से हॉस्पिटल का ख़र्चा, इसमें भी इजाफ़ा, डॉक्टर की एक बड़ी सी फ़ीस आपको इस वीक में देनी पड़ सकती है। उसके बाद हसद करने वाले लोग, मुनाफिक लोग आपके कामों में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। अपनी घरेलू ज़िंदगी, अपनी कारोबारी ज़िंदगी या जो भी आपकी खुफिया ज़िंदगी है उसको आपने सबके सामने ओपन नहीं करना, बस जिन लोगों को पता है उन तक ही उनको महदूद रहने दिया करें। वैसे तो कैप्रिकॉर्न्स वाले खुली किताब होते हैं, सबको पता होता है कि ये लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इस वजह से नज़र बद का शिकार भी हो सकते हैं। इस वीक के अख्ताम में जो नुकसानात फ़ाइनेंशियली तौर पे आपको बर्दाश्त करने पड़े हैं उनका इज़ाला बिल्कुल होगा कि इस वीक का अख्ताम फ़ाइनेंशियली तौर पे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको काम में फ़ायदा होगा। किसी नए काम का आगाज़ करना अभी फ़िलहाल आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। नौकरी पेशा अफराद की तरक्की प्रमोशन के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आपको भी सुनने को मिल सकती हैं। फिर इसके बाद जिन लोगों का रोज़गार अभी तक नहीं है आपको नौकरी मिलने के मौके रहेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपने अपनी नौकरी को ज़िम्मेदारी से ख़ुद ना किया तो इस वीक में बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो एहतियात का दामन आप लोगों ने हाथ से नहीं छोड़ना। इमिग्रेशन का हसूल या बैरून मुल्क सेटल हैं, अभी तक आपको नेशनैलिटी नहीं मिली, इसमें भी ताख़ीर देखने में आ रही है, जल्दबाजी
मत कीजिएगा कि हम जल्दी में पता कर लें क्या बनना है, किस तरह होगा। उसमें जो है आपको परेशानी का सामना या नाउमीदी का सामना भी फ़िलहाल करना पड़ सकता है। तो इस वीक में जज्बातियत को साइड पर रख कर, जल्दबाजी को साइड पर रख कर अक्लमंदी समझदारी का मुजाहरा करना आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और सैर व तफरीह के प्लान बिल्कुल मत बनाइएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाहिद हो, इसको 190 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सब चीज़ों का सदका इस वीक में हस्ब तौफीक ज़रूर अपना निकालिएगा। नमाज आयात ग्रहण के हवाले से पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करके PDF फाइल मंगवा लें, उसमें तरीक़ाकार इसका दर्ज है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। आगाज़ में जैसे मैंने बताया कि ग्रहण है 5 तारीख को, इस हवाले से ही गुफ्तगू ज़्यादा मेरी होगी कि किन किन चीज़ों में आपने एहतियात करना है। बुर्ज दल्व वाले अफराद वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने में, और हर वक्त उनके हाथ में मोबाइल होता है या अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे बैठ के ये देखते रहते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो इस हवाले से एहतियात कि दूसरों की प्रोफाइल्स पे जाकर ज़्यादा कमेंट करना भी कुछ इतना ज़्यादा अच्छा अमल नहीं होगा। इससे आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं कि दोस्तों की आपस में लड़ाई होना और आपको जो है उसका मरकज़ बना देना, ये आपको फेस करना पड़ेगा। दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करना, होटलिंग करना, घूमना फिरना, ये भी कुछ इतना ज़्यादा अच्छा अमल नहीं है इस वीक में। तो इस हवाले से एहतियात करिएगा कि जितने भी आपके समाजी ताल्लुकात हैं या फ्रेंडशिप के हवाले से ताल्लुकात हैं उसमें आपको फ़ायदा, और बल्कि मोहब्बत के मामलात भी कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, इसमें भी एहतियात कीजिएगा। फिर बड़े जो बहन भाई हैं उनसे भी तल्ख कलामी हो सकती है, मुँहमारी हो सकती है, और बाद में आपको ही इल्ज़ाम ठहरा दिया जाएगा कि आप बदतमीज़ हो चुके हैं। तो अखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, आपकी प्यार की हुई बात को भी गलत रंग देने की कोशिश की जाएगी। फिर आप के जो बच्चे हैं, बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना और उस वजह से भी घर का माहौल डिस्टर्ब होना, ये भी इस वीक का खासा हो सकता है, इसमें भी एहतियात कीजिएगा। और फिर आपका जो ब्रदर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ है, उनकी वजह से भी आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाना, वो भी इस वीक में रहेगा। तो इन रिलेशंस को अवॉइड कीजिएगा इस वीक में, इनके साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है। अगर आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी की बात करूं कि इन लोगों को अगर मैं कुछ देर के लिए निकाल दूं तो आप दोनों डायरेक्ट हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ आपस में मुशावरत करके अपनी चीज़ों को चला रहे हैं, तो उस हवाले से अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेगा। और वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई, आप लोगों के लिए अमेजिंगली एक बड़ी डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही है कि शादी होना, शादी की बात चलना या शादी का पैगाम मिलना, उसका योग बना हुआ है, जो कि बड़ी अजीब सी बात है कि ग्रहण के दौरान ऐसे मामलात नहीं होते, लेकिन आप लोग के लिए ये चीज़ एक बड़ी अच्छी नज़र आई है। आप इस हवाले से अपनी कोशिशें बिल्कुल कर सकते हैं। कारोबारी अफराद को घाटे का सौदा होगा, नुकसान का अंदेशा है। कारोबारी मामलात में जल्दबाजी नहीं करनी, किसी को उधार या क्रेडिट पे सामान नहीं देना, बाद में आपको पैसे मिलने वाले नहीं हैं। अखराजात में इजाफा भी दिखाई देता है। सफ़र के दौरान कुछ मामलात में हादसात का अंदेशा भी मैं देख रहा हूँ, उसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा अपने काम से फारिग होकर ज़्यादातर वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारिएगा और उनके साथ किए गए जितने भी मामलात हैं उनको बेहतर अंदाज में करें। अधूरे कामों को मुकम्मल करना, पेंडिंग काम जो डिले थे उनको मुकम्मल कर सकते हैं। इस वीक में पेपर वर्क अपना मुकम्मल कर सकते हैं। जहन में जो भी सोच आपकी चल रही है उसको आगे किस तरह से बेहतर करना है, सोचने के लिए बहुत अच्छा वीक है। अमली तौर के ऊपर ये वीक कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। बैरून मुल्क मुकीम जितने भी
भी मेरे बहन भाई हैं, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है कि एक तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें डिस्टर्ब दिखाई देती हैं, और अगर कोई कानूनी मसला चल रहा है उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वदूद हो, इसको 200 दफ़ा आपने पढ़ना है, 200 टाइम्स, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका आप अपना इस वीक में दे सकते हैं। नमाज आयात जो है ग्रहण के हवाले से वो आप पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप PDF फाइल मंगवा सकते हैं, आपको उसका तरीक़ाकार मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। आगाज़ में जिस तरह मैंने बताया कि ग्रहण है, उस हवाले से क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, इसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा इस वीकली हॉरोस्कोप को लेकर। बुर्ज हूत वालों के लिए चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, कारोबारी अफराद हैं, या घर की ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, या बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, कम उम्र हैं, बड़ी उम्र के हैं, तो हर लिहाज से मैं ये देख रहा हूँ कि कन्फ्यूजन का शिकार कुछ हद तक नज़र आते हैं, बेचैनी घबराहट का शिकार रहेंगे, मुस्तकिल मिजाजी नज़र नहीं आती। घर से अगर आप दही लेने जा रहे हैं तो पता चलेगा दूध लेकर आ गए हैं, अगर आप शैम्पू लेने गए हैं तो पता चला साबुन ले आए। तो जिस काम के लिए निकलेंगे वो वहीं पे रह जाएगा और दूसरा कोई काम जो है वो आप करके घर वापस आ जाएंगे। तो अपने जहन को थोड़ा सा आपने इन चीज़ों से पाक करना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो अफराद जिनसे आप मशवरा लेते हैं, जिनका आप कहना मानते हैं, उनकी मुशावरत इस वीक में ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल रखिएगा, क्योंकि उनका मशवरा मानकर अगर आप कोई भी अपना काम करते हैं तो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा। इस वीक में अपने तमाम कामों को एक कागज़ पर लिख कर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि भूलने की आदत इस वीक में हो सकती है कि जो भी आप करें, आप अगर भूल भी जाते हैं तो आपके पास हो या अपने मोबाइल में उसको लिख कर रखें कि आखिर आपने करना क्या है। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। आपकी गैर ज़िम्मेदारी या ऐसा आपका रवैया जिसमें संजीदगी ना हो, आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और ऐसे अफराद जिनकी अभी नौकरी नहीं हुई, आप लोगों ने भी अभी मेहनत करनी है, अभी फ़िलहाल इसके हवाले से भी चीज़ें बेहतर नहीं हैं, या जिनकी नई नई नौकरी लगी है, आपको तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। कारोबारी अफराद को कारोबार में नुकसान का अंदेशा मैं देख रहा हूँ। इस वीक में किसी के साथ को नए मुआहदा करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक फैमिली के अमूर है, फैमिली के अमूर में अगर आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है तो वो मामलात भी सोच समझ कर करने हैं, और कोई फैमिली का इम्पोर्टेंट काम उसको आपने इग्नोर नहीं करना या अगले दिन पे नहीं डालना, वरना फैमिली की वजह से आपको तनकीद सुननी पड़ सकती है। आपके वालिदैन ख़ास तौर पे आपकी डांट डपट ज़रूर करेंगे, आपके बड़े बहन भाई आपकी डांट डपट करेंगे, और ये सारा का सारा गुस्सा जो आपसे छोटे हैं उनके ऊपर निकल जाएगा, या अपने लाइफ पार्टनर पे आप अपना गुस्सा इस वीक में निकालते हुए नज़र आते हैं। इस वीक में मैरिटल मामलात इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर को जो मर्ज़ी कहें, गुस्सा बेशक आप निकाल दें, अच्छे अल्फाज में गुस्सा निकाल दें, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो वो बेचारा आगे से कुछ भी नहीं कहेगा या बेचारी कुछ भी नहीं कहेगी, बल्कि आपका हौसला हिम्मत उसको बढ़ाएंगे, आपको तसल्ली देंगे, आपके लिए मददगार साबित होंगे। सेहत के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर नींद आपकी प्रॉपर नहीं है, नींद पूरी ना होने की वजह से कमर दर्द की शिकायत रह सकती है, टांगों में बेचैनी और पैरों में बेचैनी, हाथों में तलखी होना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, ये मामलात इस वीक में रहेंगे। बच्चों की तरफ से एहतियात भी ज़रूरी है कि बच्चों की नाफरमानी, उनका ज़िद करना, तालीम में कोई वक्फ़ा आ जाना, उसका बाद में मुकम्मल ना होना, उनकी सेहत के हवाले से मामलात,
भी इस वीक में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। अखराजात में एकदम से इजाफा होगा। सेविंग की तरफ कुछ इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, बल्कि अपनी जो सेविंग है जब आप उस पर नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, पीछे सब कुछ आप खर्च कर चुके हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या हादी, इसको आपने 200 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में लाजमी अपना निकालिएगा। ग्रहण के हवाले से नमाज आयात पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करें, PDF आपको फ़ाइल आ जाएगी, उसमें तरीक़ाकार दर्ज होगा। AQ जेमस्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अगर आप असली और मुस्तनद नगीने हासिल करना चाहते हैं आप AQ जेमस्टोन पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन जब भी नगीने का इस्तेमाल करें किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किए बगैर मत किया करें, जायचा बनवा कर फिर किया करें। नाम से इस्तेमाल किया गया नगीना आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।